हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों दिल्ली सल्तनत से संबंधित आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलते होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश से संबंधित टॉप 35 प्रश्न लेके आया हूं और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैंने आपको गुलाम वंश करवा दिए हैं और खिलजी वंश करवा दिया है। ठीक है, उसके टॉप 25 प्रश्न है वो मैंने आपको करवा दिए दोनों के, और आज मैं आपके लिए तुगलक वंश लेके आया हूं। तुगलक वंश पढ़ने के बाद में दोस्तों आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, रेहला नामक पुस्तक किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है। दोस्तों, एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला, ठीक है, और इस पुस्तक में किस शासक के समय की घटनाओं की जानकारी अपने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की अपने को जानकारी मिलती है। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों जूना खां, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, जूना खां इनका वास्तविक नाम था। आगे देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किस शासक के लिए था। तो यह कथन है ये कौन से शासक के लिए था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के लिए था ये कथन। ठीक है, क्यों था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए मध्यकालीन के अंदर सभी सुल्तानों में ये सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था, योग्य व्यक्ति था, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो योजना बनाई थी वो सारी की सारी असफल हो गई। ठीक है, यानी कि ये पूर्णतः राजनीति विद्वान नहीं था, ये राजनीतिक फेल हो गया था। इसकी वजह से दोस्तों ये कथन कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। तो द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, ससगनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ। ससगनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ। तो ये प्रचलित हुआ दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के में ये सिक्का है, ये प्रचलित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। निम्न में से किस सुल्तान ने हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। तो किसने लगाया था। तो ये लगाया था दोस्तों फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था। फिरोज तुगलक ने ये कर लगाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न तूता को अपना राजदूत बनाकर किस देश में भेजा था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 1334 ईस्वी की बात है। 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न तूता है वो भारत आया था और उसने 8 वर्षों तक काजी के पद पर भी कार्य किया था। किसने। तो दोस्तों इब्न तूता ने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि इब्न तूता ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रेहला। ठीक है, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जानकारी अपने को मिलती है और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इस मोरक्को यात्री को यानी कि इब्न तूता को अपना राजदूत बनाकर चीन में भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश का अंत हो गया। दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश का अंत हो गया। तो वो है दोस्तों इसमें तैमूर लंग। तैमूर लंग के आक्रमण करने से दोस्तों तुगलक वंश है उसका अंत हो गया। देखिए 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। यह भी आपको याद रखना है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, याद रखना है, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और दोस्तों
तैमूर ने क्या किया कि बेरहमी से कत्ल किया, भयंकर लूटपाट की और अपना अधिकार है वो जमा लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर तैमूर लंग। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो मैंने अभी आपको बताया था कौन था दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये अंतिम शासक था। फिर तैमूर ने आक्रमण किया और इसको मार दिया था। ठीक है, और दोस्तों तैमूर ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था और जाते जाते खिजर खां को ये सारा साम्राज्य है वो सौंप कर चला गया था, और खिजर खां ने फिर सैयद वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, हरिहर और बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली? हरिहर और बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया। दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया, किसने किया? तो ये किया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, उसने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, गियासुद्दीन तुगलक की धमकी पर हुनूज दिल्ली दूर अस्त यानी कि दिल्ली दूर है नामक उत्तर किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिया था? ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की धमकी पर दोस्तों ये ऐसा किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ठीक है, तो ये उत्तर है ये किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसने? तो वो है निजामुद्दीन औलिया ने, शेख निजामुद्दीन औलिया ने यह कथन कहे थे। देखिए दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक के जो संबंध थे वो कटु रिश्ते थे, यानी कि एक दूसरे से दोस्तों कड़वड़ाहट थी रिश्ते के अंदर। तब इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने उनको धमकी दी और उन्होंने कहा था कि दिल्ली दूर है। तो इसका द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम भारत का वह शासक जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। तो देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान था। इन्होंने दोस्तों सिंचाई हेतु कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था और नहरों का निर्माण करवाने वाला यह प्रथम शासक था। यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों गाजी मलिक के नाम से। ठीक है, गाजी मलिक के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इनका असली नाम ही गाजी मलिक था। इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। वैसे अपन जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, लेकिन इनका असली नाम था गाजी मलिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस वंश को दिल्ली की सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई? तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इनका प्राचीन मतलब अन्य नाम था गाजी मलिक। और दोस्तों खिलजी वंश को हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर खिलजी वंश। नेक्स्ट है, आगे देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई मुद्रा या सिक्का नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कौन सा सिक्का इसमें चलाया गया था?
ऑप्शन देखिए दोस्तों, दिनार, अदली, दोकानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी मुद्रा है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं चलाई गई। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ठीक है, उसका उद्देश्य था कि सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाना था, परंतु बड़े स्तर पर नकली सिक्कों का निर्माण शुरू हो गया। इससे मोहम्मद बिन तुगलक ने बाजार से सभी तांबे के सिक्के हैं वो वापस लेकर सरकारी खजाने से उनके बदले चांदी के सिक्के दे दिए थे। इससे खजाना खाली हो गया और योजना विफल हो गई। इसलिए तो कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसके बारे में कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों किसने? तो ये कहा है एडवर्ड थॉमस ने। किसने कहा है? एडवर्ड थॉमस ने। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? अब देखिए, तुगलक वंश है, इसने 1320 से लेके और दोस्तों 1414 तक इन्होंने अपना शासन किया था। ठीक है, कितने वर्ष हो गए? तो 94। तो 94 वर्षों तक दोस्तों तुगलक वंश ने शासन किया था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों के प्रति सहयोग एवं उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए भूमि कर निर्धारित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों के प्रति सहयोग एवं उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए भूमि कर निर्धारित किया था। तो दोस्तों कितना किया था भूमि कर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कितना? तो 1/3 कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मैंने अभी आपको बताया गयासुद्दीन तुगलक। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल से गिरकर हुई मृत्यु के लिए जोना खां को जिम्मेदार मानता है? कौन सा इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल से गिरकर हुई मृत्यु के लिए जोना खां को जिम्मेदार मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन? तो वो है इब्न तूता। ठीक है, ये इब्न तूता ही था। ठीक है, किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, गयासुद्दीन तुगलक के समय भी यही था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के संबंध में असंगत कथन है। तो दोस्तों असंगत कथन बताना है, इसमें असंगत कथन कौन सा है? तो यहां पे देखिए, देवगिरी को राजधानी बनाना 1327 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। सांकेतिक मुद्रा चलाना 1327 ईस्वी में, ये भी दोस्तों सही है। खुरासान अभियान, कराचील अभियान 1332 1334 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ये कथन है, ये इसमें गलत है। ये कथन है, ये इसमें गलत है। ठीक है, देखिए कराचील अभियान है, ये कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित कराचील का विद्रोह दबाने है और उसे विजित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने अपनी सेना भेजी थी, परंतु आरंभिक सफलता के बाद वहां सुल्तान को भारी धन एवं जन की हानि उठानी पड़ी थी। ठीक है, तो कराचील अभियान में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें असंगत है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो दोस्तों ये कहा था किसके बारे में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। लेकिन ये कहा किसने था? तो ये कहा था दोस्तों किसने? तो बदायूनी ने कहा था। किसने कहा था? बदायूनी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 23 नंबर का प्रश्न है, अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए,
अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो उसका नाम है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, सर्वशक्तिमान अल्लाह है जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापिस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ? यह कथन किस शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोबारा देखिए, सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों को आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को हटा कैसे सकता हूँ? यह कथन किस शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा था? तो ये लिखा था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, अपनी आत्मकथा में लिखा था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 25 नंबर प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों तुगलक वंश की जो स्थापना है वो कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 सितंबर 1320 को। 5 सितंबर 1320 को तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक है। इनका जो असली नाम क्या था? तो गाजी मलिक। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, गाजी मलिक। तो इसमें बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार करवाया गया था? तुगलक वंश के किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार करवाया गया था? तो ये करवाया गया था दोस्तों फिरोज तुगलक का। ठीक है, फिरोज तुगलक का दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक करवाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस वंश को दिल्ली की सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई? तो दोस्तों खिलजी वंश को हटाकर। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, तुगलक वंश के किस शासक को सभी मध्यकालीन शासकों में सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान माना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों कौन सा शासक था जो सबसे ज़्यादा शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन उसकी योजनाएं असफल होने के कारण दोस्तों उसको अदूरदर्शी शासक के रूप में जाना जाता है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये पढ़ा लिखा तो था लेकिन इसकी योजनाएं सारी असफल हो गई थी। तो इसमें ड ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तुगलकी फरमान कहावत तुगलक वंश के किस शासक के सनक बरे फरमानों के कारण प्रचलित हुई थी? तुगलकी फरमान कहावत तुगलक वंश के किस शासक के सनक बरे फरमानों के कारण प्रचलित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, क्योंकि इसकी सारी योजना, इन्होंने जो भी कार्य किए थे, देखिए 5 इनके असफल अभियानों का वर्णन है जियाउद्दीन वर्दी ने किया था। ठीक है, जिसमें राजधानी का स्थानांतरण किया था, वो योजना भी समाप्त हो गई। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की मुद्रा चलाई। फिर वो तांबे के सिक्के लोगों ने नकली बना लिए और मार्केट में ले आए। फिर उन्होंने वापस तांबे के सिक्के ले लिए और उनको चांदी के सिक्के दे दिए। फिर खुरासान अभियान, ठीक है, यह योजना भी विफल रही। फिर कराची अभियान, इसमें भी दोस्तों भारी जनधन की हानि उठानी पड़ी थी और कर वृद्धि करी, तो उसमें भी दोस्तों ये योजना भी विफल हो गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो योजनाएं थी वो असफल रही थी। तो इसका ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गाजी मलिक के नाम से। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का वर्तमान के किन किन देशों के भागों पर अधिकार था? तुगलक वंश का वर्तमान के किन किन देशों के भागों पर अधिकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इन तीनों पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए, 33 नंबर प्रश्न है, तुगलक वंश व दिल्ली की सत्ता को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने कौन से नगर का निर्माण करवाया था? तो वो है तुगलकाबाद।
ठीक है, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, तुगलक वंश का अंत है वो निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए 1320 में ये प्रारंभ और 1414 के अंदर ये समाप्त हो गया था, यानी कि अंत हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तुगलक वंश का अंत है वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको आप छोड़ दीजिए। तुगलक वंश का जो अंत है वैसे तो हुआ था दोस्तों कब? तो 1414 के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो 1320 से और 1414 तक माना जाता है तुगलक वंश, लेकिन जो अंत है ये कौन से वर्ष में हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए 1398 में किसने आक्रमण किया था? तैमूर ने, ठीक है, और तभी अंत हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको 1414 आए तो आपको 14 से 14 करना है, अगर आपको 1398 आए प्रश्न में तो आपको 1398 करना है, दोनों एक साथ आएंगे नहीं, ठीक है। तो इसका ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश का अंत हो गया? तो दोस्तों तैमूर लंग के द्वारा, ठीक है, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, इससे तुगलक वंश है वो अंत हो गया था। तो दोस्तों ये मैंने आपको तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न करवाए हैं, ठीक है। और भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए जजिया कर यह गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर था, यहाँ तक कि यह ब्राह्मणों से भी वसूले जाने वाला कर था। इसको दोस्तों शुरू किया था किसने? फिरोज तुगलक ने, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और खराज कर ये हिंदुओं पर भूमि कर था, जो उत्पादकता का 1/10 भाग था, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि तुगलक वंश से संबंधित टॉप 36 प्रश्न बता दिए, ठीक है। आपका एक भी प्रश्न है वो तुगलक वंश से संबंधित गलत नहीं होगा। और भी मैं आगे जैसे लोधी वंश है, मुगल वंश है, इनसे संबंधित प्रश्न मैं भी और लेके आऊँगा, तो दोस्तों उनको भी देखना, मजा आएगा। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाओगे तो आपके नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास में पहुंच जाएगा जैसे ही क्लास अपलोड होगी तब। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।